नोटिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे एचएसएससी सीईटी एग्जाम को लेकर। कॉमन एलिजिबिलिटी का जो आपका एग्जाम जुलाई के लास्ट वीक में होना है उसके बारे में फ्रेंड्स बात करेंगे। जो लगातार अपडेट आ रही सीईटी एग्जाम की पॉलिसी को लेकर, और आज एक और अपडेट आएगी भी, जनरल कैटेगरी में मिनिमम 50% और रिजर्व कैटेगरी में मिनिमम 40% मार्क्स होना जरूरी है। अदरवाइज आप जो सीईटी के बाद जो भर्तियाँ आनी हैं उनके लिए जो आप एलिजिबल नहीं होंगे। एक तो ये बात आ रही, दूसरा पहले अपडेट ये आ रही थी कि भाई 3 से 4 गुना कैंडिडेट को ही आगे फर्दर सेकंड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा अकॉर्डिंग टू पोस्ट या फिर नंबर ऑफ पोस्ट के हिसाब से। और सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स की पॉलिसीज़ को लेकर भी अपडेट आ रही, ग्रुप डी में कैसे ऐड होंगे, ग्रुप सी में कैसे ऐड होंगे, इसके बारे में फ्रेंड्स बात करेंगे। और आपका जो सीईटी का एग्जाम है वो कौन कंडक्ट कराएगा, एचएसएससी लेगी, एनटीए लेगी, ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। तो ये भी बहुत सारे आपके क्वेश्चन है इस वीडियो में फ्रेंड्स, उसी के बारे में बात करें। इंटरेस्टेड है वीडियो को देख सकते हो। जो साथी पहली बार चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो साथियों देखिए, ये आज न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो आपका सीईटी होगा ऑफलाइन होगा, एनटी इसको कंडक्ट करा रही है और जुलाई के लास्ट वीक में जो है ये होने जा रहा है। और जिस भी, अगर मैं सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स की बात करूं, जो आपका पीपीपी है, परिवार पहचान पत्र है, उसमें जो आपकी फैमिली की इनकम है वो 1,80,000 से कम होनी चाहिए। अगर 1,80,000 से आपकी इनकम ज़्यादा है तो आपको सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये चीज़ क्लियर है। और जो ये मैं इनकम के बारे में आपको बता रहा हूँ, ये पीपी के आधार पर ही वेरीफाई होगी। अगर उसमें आपकी इनकम ज़्यादा है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और जहाँ तक सीईटी के स्कोर की बात है, आप देख सकते हैं आज न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई है कि भाई सीईटी और एचएसएससी की परीक्षा में जनरल को न्यूनतम 50% और आरक्षित को 40% अंक लेना जरूरी, मिनिमम इतने तो होने चाहिए। और इसके बाद जब जो वैकेंसी जाएंगी उनका 4 गुना या 5 गुना, आज ये जो पॉलिसी है पूरे तरीके से फाइनल हो जाएगी अभी कैबिनेट की बैठक में। तो 4 से 5 गुना कैंडिडेट को जो है आगे फिर फर्दर एक और जो रिटर्न एग्जाम होगा उसके लिए बुलाया जाएगा। सीईटी की वैधता 3 साल होगी। स्कोर बढ़ा सकेंगे, अगर बढ़ा तो अगले 3 साल के लिए वैध होगा। अनुभव के अंकों के लिए कोई इनकम की लिमिट नहीं होगी। जो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपकी इनकम कितनी भी हो आपको उसके मार्क्स से मिलेंगे। ठीक है। जहाँ तक सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स की बात है, इसमें कहा जा रहा है कि भाई सीईटी स्कोर में सामाजिक आर्थिक मानदंड के 5% अंक जुड़ेंगे। जैसे ग्रुप डी है जी, ग्रुप डी का एग्ज़ाम एक बार होना है आपका, उसी के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा तो मैक्सिमम 5 मार्क्स उसमें आपके जुड़ सकते हैं। अब उसमें 2.5 नौजॉब हैं, 2.5 फादरलेस इस प्रकार से हैं, या फिर नौजॉब वाले को भी 5 मिलेंगे और फादरलेस वाले को भी 5 मिलेंगे, मैक्सिमम 5 मिल सकते हैं, इस प्रकार से रखेंगे। वो भी एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि जब तक पॉलिसी क्लियर नहीं होती तो चीज़ें निकल कर सामने नहीं आएंगी। और सीईटी स्कोर के अनुसार भर्तियों के लिए इच्छा जताई जाएगी। सीईटी स्कोर के अनुसार हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग सीईटी से पहले विज्ञापित पदों के लिए उम्मीदवार से इच्छा पूछेगा। इसके लिए अगर पदों की संख्या 30 से कम है तो सीईटी स्कोर के उम्मीदवार में से 5 गुना की इच्छा जता सकेंगे। अगर वैकेंसी 30 से कम है तो 5 गुना बुलाएंगे जी। अगर पदों की संख्या 30 से 40 के बीच है तो 150 ही बुलाएंगे जी। अगर पदों की संख्या 40 से ज़्यादा है तो 4 गुना ही बुलाएंगे। इसके लिए आयोग कट ऑफ मार्क्स भी बताएगा। अगर ज़्यादा उम्मीदवारों ने इच्छा जता दी तो इस संख्या के बाद वालों को इग्नोर कर दिया जाएगा। अगर यह संख्या पूरी नहीं होती है तो आयोग अन्य उम्मीदवारों को इच्छा जताने के लिए कहेगा। इसके बाद आयोग लिखित परीक्षा लेगा। इच्छा जताने वाले उम्मीदवारों को फिर अनारक्षित पद के लिए कम से कम 50% और आरक्षित के लिए कम से कम 40% अंक प्राप्त करने होंगे। यहाँ प्राप्त अंकों में सामाजिक आर्थिक मानदंड के फिर 2.5% अंक जोड़े जाएंगे। यानी कि अगर लिखित परीक्षा के कुल 100 अंक हैं तो लिखित परीक्षा 97 कुल 100 अंक है तो लिखित परीक्षा 97.5 अंकों की होगी। इसमें अगर किसी के 80 अंक आते हैं तो वह सामाजिक आर्थिक मानदंड के अधिकतम 2.5% अंक प्राप्त करने के योग्य है, तो उसके कुल अंक 82.5% बन जाएंगे। इस तरह लिखित परीक्षा की मेरिट आधार पर परिणाम घोषित किया जाएगा। अगर किसी के 50 या 40% अंक प्राप्त नहीं होते तो जितने पद रिक्त रह जाएंगे उन्हें दोबारा से विज्ञापित किया जाएगा। तो मिनिमम 50% तो होने ही चाहिए, बेशर्ते आपके पास और एलिजिबल कैंडिडेट हों या ना हो। अगर 50 से कम है तो आपको उसमें नहीं रखा जाएगा। तो ये बिल्कुल क्लियर हो चला है। और सामाजिक आर्थिक मानदंड के लिए शर्तें तो आप सभी जानते हैं कि क्या है क्या नहीं है। पुरुष उम्मीदवार है तो उसके लिए स्वयं पिता माता पत्नी अविवाहिता भाई और पुत्र अविवाहित के लिए भी आप देख रहे हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स जो कह रहे हैं कि भाई 1,80,000 का मैंने आपको बताया ही है। और सीईटी टेस्ट के अंकों में सामाजिक आर्थिक मानदंड के 5% अंक जुड़कर सीईटी स्कोर बनेगा, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ग्रुप सी के लिए जो है आपका 10+2 और ग्रुप डी के लिए 10वीं योग्यता होनी चाहिए। सीईटी की परीक्षा में जर्नल को ये मैं बता चुका हूँ, ये भी हम इधर क्लियर कर चुके हैं, ये वाला पोर्शन भी ठीक है। और जो ये कह रहे हैं कि 2 बार अंक जुड़ेंगे, इसको लेकर कोई क्लियर अभी नहीं है जब तक पॉलिसी नहीं बनती है। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक अपडेट थी जो आपको देनी थी आज की इस वीडियो में। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।